मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है ना, जो ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल अत्याचार कर रही है हमारे पर। मुसलमानों का, मुसलमान क्या होते हैं? मुसलमान भाई हैं हमारे। मुसलमानों का तो कर्ज ये देश दे नहीं सकता। ये मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के जरिए कि देश के लाल किले पर देश में पहली बार झंडा तिरंगा लहराने वाले कौन थे मालूम है आपको? नवाब शाह अली थे। और जो तिरंगा झंडा है ना, ये जो कहता है घर घर तिरंगा झंडा हिला रहे हैं, अरे मैं कहना चाहता हूं तिरंगा झंडा तो हमारे दिल की शान है। ये ड्रामा कर रहा है घर घर पर तिरंगा झंडा लहरा कर। तिरंगा झंडे की जो डिजाइनर थी वो सरैया जैजब बेगम थी। आज जंतर मंतर पर भारी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, देश के अलग अलग राज्यों से हैं, क्या मामला है सर? ये जो हमारे देश से बक स्टेट से आए हैं हमारे सफाई कर्मी, जब मोदी की पार्लियामेंट में ये सवाल उठा, ये पार्लियामेंट पॉइंट था कि इन्होंने आंकड़े पेश किए, वो आंकड़े 50 से भी कम थे। लेकिन हम ये बता रहे हैं, हम पंजाब से हैं, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के इंस्पेक्टर रिटायर हैं। हमें मालूम है हमारे पिछले महीने में 2 डेथ हुई थी। इतने आंकड़े जो देश के पेश किए, इतने तो हमारे पंजाब के छोटा सा सूबा है। ये गलत आंकड़े पेश किया। ये इसके लिए जो सफाई कर्मचारियों में जो वो रोष है, वो ये जंतर मंतर मौतें हुई किस तरीके से होती हैं, क्या है मतलब, क्यों मौतें ऐसा है कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, ठीक है, हजारों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, आज तक हो रहा है। 2023 स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है। ये महज एक ड्रामा है। जितना हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है, यही पैसा अगर देश के सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी देते, सरकारी रेगुलर नौकरी देते, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते। ये ठेके पर रखे हुए हैं, 8,000 से 10,000 तक तनख्वाह है इसकी। क्यों है? ये भी षड्यंत्र है कि ये सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ा ना सके, क्योंकि स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे हैं, जो गेट हैं, हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। ये भी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम समझ चुके हैं। अब 2024 में हम दिखाएंगे मोदी को जलवा। सफाई कर्मचारियों की देखिए, जब बात होती है उनकी सुरक्षा को लेकर हम पहले बात करें। आज मुद्दा भी आप लोग का एक प्रमुख वो भी है कि किस तरीके से सेफ्टी कैंप और सीवर में जहरीली गैसों से मौतें हो जाती हैं। देश की मैं तमाम बात करूं, बड़े बड़े देशों की, अमेरिका से लेकर तमाम ऐसे जो बड़े देश हैं, वहाँ पर सफाई कर्मियों के लिए इक्विपमेंट दिए जाते हैं सुरक्षा के, जिससे उनकी मौतें नहीं होती। ऑक्सीजन के गैस, तमाम तरीके के से सुरक्षा कवच होते हैं। लेकिन देश में देखिए स्वच्छता अभियान तो चलता है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यही और सफाई कर्मचारी, मैं बता दूं, वो हिस्सा है कि पूरे देश में मात्र अगर 24 घंटे के लिए सफाई कर्मचारी अपने हथियार रख दे, सफाई करना छोड़ दे, तो यकीन मानिएगा स्वच्छ भारत और भारत की पूरी तस्वीर ही पलट जाएगी। लेकिन वैसे लोगों का सम्मान नहीं होता है। ये कब होगा? आपको सफाई कामगार एक दिन काम बंद कर दे, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को पाकिस्तान और चीन से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ पे बीमारी होकर लोग ऑटोमेटिक पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार से जय किसान जय जवान का नारा दिया है, तो सरकार ने उसी प्रकार से जय जवान जय किसान और जय सफाई कामगार का नारा देना चाहिए और उनको हर सुविधा का उनका ख्याल रखना चाहिए। और उनको सफाई सैनिक का दर्जा देना चाहिए देश के सफाई कर्मचारी को, कि ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये सफाई सैनिक हैं। क्योंकि जब देश की सरहदों पर फौजें होती हैं तो देश की रक्षा करती हैं, और समाज, ये देश में डॉक्टर होता है, डॉक्टर समाज को मरीज का इलाज करता है। लेकिन ये जो सफाई कर्मचारी है, ये तो इस समाज को मरीज होने से बचाता है। सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर मोदी जी ने भी एक मैसेज दिया था कि हम बड़ी सम्मान करते हैं, इनको पहले तबके में आना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? ये जो सब ड्रामा करते हैं, ये जिन्होंने, देखिए आप बाहरले देश की बात कर रहे थे ना, वहाँ किसी को यूनिटर कहा जाता है, किसी को, लेकिन इस देश में हमें वक् वक् नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि ये जातिवाद फैला रहे हैं। ये सरकार, ये जो भाजपा है ना, ये जातिवाद फैला रहे हैं। आप देखिए कि किसी भी देश में कोने कोने में कितने कितने कांड हो रहे हैं। हमारे पंजाब का घमंडी सूबा है, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे,
48% बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान कमेटी में भेजा, तभी संविधान कमेटी के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन बने, तभी इस देश का नसीब लिखा गया। आपको लग रहा है वर्तमान समय में आपने हरियाणा और तमाम जगहों के एग्जाम्पल दिए, क्या स्थितियाँ 14 के बाद क्या वाकई में ऐसा हो गया कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है क्या किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे चलते हैं 2004 में जो बिल्किस बानो का आप जानते हो, अब उसका केस खुला है ना। क्यों खुला है ये पता आपको? मैं बता रहा हूं आपके चैनल के जरिए कि ये जो कैदी थे जिनको सजा हुई थी वो छोड़ दिए गए। कैसे छोड़ दिए गए? 15 अगस्त पर छोड़ दिए, 26 जनवरी पर छोड़ दिए, 26 जनवरी पर जब वो जेल से बाहर निकले उनको सरोपे दिए गए। ऐसी सरकार है ये। 24 में क्या होगा फिर? इतनी आपने तमाम आरोप लगाए, तो 24 के चुनाव में 2 दल आ गए हैं, इंडिया ये तो वापसी क्या होगी? ये तो हम मान चुके हैं। पंजाब में हम 32% हैं वाल्मीकि समुदाय के लोग जो सफाई कर्मी हैं। ओनली पंजाब में कह रहा हूं मैं, देश में भी बहुत हैं। और सभी संगठन, सभी पार्टियां एकजुट होकर इसको तो मोदी को तो हराएंगे ही। आइए जरा 24 चुनाव में इन्होंने तमाम चीज़ों को लगा, किस तरीके की समस्याएं हैं, रोजगार से लेकर आपसी भाईचारे और सुरक्षा, तमाम मुद्दों को इन्होंने एड्रेस किया। मुद्दे क्या होंगे 24 में? क्या लगता है क्या कि मतलब बदलाव होंगे उसमें एनडीए इंडिया के अंदर? कुछ निश्चित ही बदलाव होंगे, क्योंकि अभी भारत के नागरिक अभी सजग हो रहे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं। जो हालात है, जो बनाए जा रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, जो हकीकत है, आज हम जैसे जो बहुत ही दुर्गम भाग से आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ चेंज होने वाला है। और जो होगा वो हमारे संविधान को और मजबूत करने के लिए निश्चित ही 2024 में जो भी रिजल्ट आएगा वो संविधान को मजबूत। मैं आ रहा हूँ, हाँ, संविधान को ये इसका रोल आप भी हैं, क्योंकि जो मीडिया है ना, ये गोदी मीडिया, लेकिन आप सोशल मीडिया वाले हो, ये भी पूरा रोल कर रहे हो उसको हराने का। ये सारा जो ड्रामा कर रहा है ना, उस ड्रामे की पोल खोलने में सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। हम उसको आपको सैल्यूट करते हैं। 24 में देखिए 70 साल 75 साल की आज़ादी की बात हम कर ले, या फिर 1000 वर्ष पीछे चलते हैं, इतिहास करते हैं। जरा ये साइड में अभी आ जाइए आगे। तो जब दलितों की बात होती है, सुनिएगा, तमाम राजनीतिक दल आते कहते हैं जैसे कि मैं दलित का हितैषी हूँ, मैं दलितों में उत्थान करूँगा, तमाम ऐसे मुद्दे उठते हैं। लेकिन क्या लगता है कि 1000 वर्ष पहले भी जो दलितों का उत्पीड़न होता था वो क्या आज के दौर में भी बंद है क्या? और बंद नहीं है तो कौन सी ऐसी सत्ता होगी जो दलितों के उद्धार के लिए वाकई में धरातल पर कार्य करेगी, न कि हवाई फायर करेगी? होगा ये जन आंदोलन होगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन आंदोलन हुआ था ना, लोग जागरूक हो चुके हैं। आएगा समय मूल निवासी लोगों का। ये मूल निवासी का